So, hi everyone, I'm Dr. Swati Chandel, and today we'll be discussing how triglycerides and total cholesterol are affected by the diet. तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी डाइट का कौन सा पार्ट है जो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट कर रहा है. सो एज यू कैन सी दिस इज अ रिपोर्ट. इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल दोनों ही बढ़े हुए हैं. तो पता करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बढ़ते हैं. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा खा रहे हैं देन ये बढ़ेंगे. क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा, जितनी हमें मात्रा चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है. अब ट्राइग्लिसराइड का मतलब साफ साफ यही है कि बाहर से जो खाना आ रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं. तो रोटी, चावल, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स नहीं होती हैं, बट अगर वो अनयूज्ड बॉडी में पड़ी रहें या ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में जाएं तो डेफिनेटली वो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएंगी. कोलेस्ट्रॉल का मतलब तो डायरेक्टली फैट इंटेक से ही है, पर ट्राइग्लिसराइड्स आर ह्यूजली इफेक्टेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स. तो रोटी, राइस, ब्रेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर. शुगर का इंटेक जैसे ही हम कम करेंगे, चीनी में, कॉफ़ी में जगह, और बाकी एक्सरसाइज का की जो मात्रा है उसको बढ़ाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा. बट थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि अगर ट्राइग्लिसराइड्स को कम नहीं किया गया तो कुछ दिन में जो ट्राइग्लिसराइड की टैक्सी होती है, जिसको हम VLDL कह रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा. देन द होल रिपोर्ट विल बी डिरेज. तो इसका दो तरीके हैं. एक तो आप अपनी एंटी लाइपीमिक ड्रग्स लीजिए जैसे कि स्टैटिन्स. पर अगर दवाइयाँ शुरू नहीं करनी है तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम कीजिए. 1 महीने के बाद अपना ट्राइग्लिसराइड रिपीट करवाइए. शुगर, पेस्ट्रीज, प्रोसेस्ड मैदा, जंक फूड, गोलगप्पे, रोटी और चावल, ये सब छोड़कर हाई प्रोटीन डाइट एंड लेस फैट डाइट को अडॉप्ट कीजिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, हरी पत्ती सब्जी ज़्यादा खाइए, कम तला भुना खाइए, एंड आफ्टर 1 मंथ रिपीट योर ट्राइग्लिसराइड्स एंड आप पाएंगे कि ट्राइग्लिसराइड ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में आ चुका है. टोटल कोलेस्ट्रॉल विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, बट ट्राइग्लिसराइड्स तो कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करते ही रिड्यूस हो जाएंगे.